आप उस वीडियो को लगाएं बीच में, तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगा कि उसका एक मीनिंग क्या है। ये जो लकड़ी होती थी, ये बबूल की लकड़ी होती थी, शिट्टिम वुड बोलते हैं। इसके ऊपर का जो ये कैप होता था, ये चांदी का होता था। इसके ठीक नीचे बॉटम में जाओ तो वो पीतल का होता था, जो जमीन में गड़ा होता था। फिर एक रस्सी आप देख रहे हो, चांदी, बबूल की लकड़ी, और ये है बकरी का बाल, बकरी के बाल से बनी हुई रस्सी। और ये रस्सी किस में बंधी होती थी? पीतल के कुंडे में, जो आधी तो जमीन में होती थी, आधी बाहर। चांदी मेरा रिडेम्पशन दिखाता है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा बना और मेरे लिए मरकर दफन हुआ। ये लकड़ी ऐसी है जो कभी सड़ती नहीं, और यीशु की लाश कभी सड़ी नहीं। यीशु मेरा छुटकारा बनकर आया, मेरे लिए मारा गया, सड़ा नहीं कभी। मेरे लिए वो पाप बना, मेमने के बाल के रस्सी, वो मेरे लिए पाप बना। पाप को परमेश्वर ने दफन किया। यहां पर पीतल उसकी क्रूसिफिक्शन को दर्शाता है। वो गाड़ा गया आधा जमीन के अंदर, वो गाड़ा गया, पर तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया। मैं सिर्फ इतना क्लियरिफाई कर रहा हूं कि हर एक चीज का मतलब है। आपको रिडेम्पशन हासिल करनी पड़ेगी, आपको पाप के लिए मरना पड़ेगा, पाप को दफन करना पड़ेगा, आपको भी जी उठना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर आप में वास करेगा। इतनी तैयारी के बाद वो लोगों के जीवन में वास करता है। इसके अंदर क्या है? वाचाएं है। वो व्यक्ति जो वचन आज्ञाकारिता में स्थिर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है उसमें, तब परमेश्वर उसके अंदर वास करता है। वो बहुत थोड़े लोग हैं जो उड़ेंगे। उस थोड़े लोग में आप आते हो, बहुत तैयारी होगी आपकी। मूसा के तंबू में जाने वाला व्यक्ति साल भर अपनी तैयारी करता था, उसे मालूम है मेरे पांव रखते ही मैं मर जाऊंगा। ईश्वर की पवित्रता बदली नहीं है, निवास स्थान जरूर बदल गया है। पहले जमीन पे था, अब हम हैं। और अंतिम न्याय के दिन ये मालूम होगा कि ये वास स्थान वहां पर वास करेगा या ये नरक के लिए सड़ जाएगा। Now think about this कि आपकी आंखें क्या देखती हैं, आपके कान क्या सुनते हैं, आपकी जबान क्या बोलती है, आपके विचार कैसे, आपकी कल्पनाएं कैसी हैं, आपकी इच्छाएं कैसी हैं, आपके हाथ और पांव किस प्रकार के इशारा करते हैं या काम करते हैं। आर यू होली? एक निवास स्थान बनाने के लिए कितना वक्त लगा मूसा को, तब जाके परमेश्वर ने वास किया। तभी बाइबल कहती तुम एकदम नहीं बदलोगे, पर अंश अंश करके तुम बदलोगे। इट विल टेक टाइम, पर अच्छी बात ये बदलो तो। अनेक लोग ऐसे जो यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार को कई वर्षों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इवन वो प्रचार भी करते हैं, पर वो खुद आज तक उस तंबू में नहीं उतर के आ पाए। ज्ञान की व्याख्या करना आसान होता है, पर ईश्वर को अपनी चीज रिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल है। A purest heart filled with love and compassion, the nature of God. पवित्र आत्मा दुल्हन को सजाने का काम कर रहा है, with all the 9 fruits of the Holy Spirit. यदि आप इस अंतिम दिनों में इस तैयारी की पुकार को नहीं समझ पा रहे हैं, but you are enjoying in this worldly world, ये तो तय है कि वो आएगा, ये भी तय है कि तुरी फूकी जाएगी, पर इस बात को तय आप करोगे कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे। मात्र विश्वास से नहीं पहुंचोगे। ओनली बिलीव, पौलुस कहता बिना कर्म के मेरा विश्वास मुर्दा है। यू बिलीव इन जीसस, बट आपसे सवाल करें, आर यू फॉलोइंग जीसस? आप नाम से परिचित हैं, पर क्या आप उस नाम की मर्यादा रखते हैं? मूसा ने अपने आप को इस हद तक शुद्ध किया था उसकी उपस्थिति में चलकर। परमेश्वर पूरे इज़राइल के बीच में वास करना चाहता था, उसने उसे नमूना दिखाया। तो आप अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से नहीं कि 2 घंटा प्रार्थना, संडे के दिन संडे चर्च में आ जाओ, गिव यू टाइट्स एंड ऑफरिंग्स कुछ पास्टर्स के लिए, और आपका दिमाग है नाउ यू आर परफेक्ट। नो, ये चीजें नहीं बचा पाएंगे आपको। आपकी टाइट नहीं बचाएगी आपको, ऑफरिंग्स भी नहीं बचाएगी आपको, आपकी गिविंग्स कभी सेफ नहीं करेगी आपको, जब तक आप एक सिद्ध तंबू में ना उतर आए, जब ईश्वर वास करता है। अनेक लोग मरेंगे, लोग वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ना वो पहुंचना चाहते।
संसार में वो इतने जकड़े हुए हैं। प्रार्थना वचन संगति करने के बाद शरीर कहता है हो गया ना, कर ली ना प्रार्थना, गा ली ना गीत, अब चलो ना, अब घूमे, अब कुछ करें, लेट्स एंजॉय। तो इससे पहले क्या कर रहे थे? आप दुखी थे। यही शरीर कहता है अब थोड़ा बाहर की हवा में चले, बहुत हो गया दुआ प्रार्थना। जिस चीज से ज्यादा कंफर्ट फील होता है आपको, वही आपका ईश्वर होगा। आर यू सीरियस और नॉट? मुझे नहीं मालूम कि कहां कितने लोग इस बारे में सोचते हैं, पर परमेश्वर यही सोचता है। जब आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं जिएंगे, आप तभी ईश्वर के लिए एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, और वो उस स्थान को आपके अंदर बनाएगा। He will cleanse your heart. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. एजेकियल 36, 25, 27 पद में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको एक नया मन, एक नया आत्मा दूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और तुम्हारे भीतर अपने आत्मा को संवा कर ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे नियम और विधियों और चितौनियों को मानकर उसका पालन करोगे। भूखा व्यक्ति कर पाएगा। Psalm 42 verse 1 and 2, भजन संहिता 42 1-2 पद में लिखा है, जिससे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। जीवते परमेश्वर का हां मैं प्यासा हूं। Now think about this. आप भूखे हो ईश्वर के, प्यास लगती है प्रभु की, प्यास लगती है प्रभु की, भूख लगती है। उस व्यक्ति को नींद नहीं आती जब तक वो उसकी व्यवस्था पर ध्यान न कर ले। उस व्यक्ति के मुंह से एक निवाला नहीं निकलता जब तक वो उसका दर्शन न कर ले। वो व्यक्ति नहीं जी सकता। इससे मालूम उसकी सांसें परमेश्वर है, हमारे महीनों की गिनती उसके हाथ में है। अनेक लोग ऐसा कहेंगे, अरे हमें इतना भी धर्मी नहीं बनना, बाइबल में लिखा है। उस शब्द का अर्थ यह है, अपनी दृष्टि में धर्मी मत बनना, पर धर्मी तो बनना है। अपने आप को सेल्फ राइचियसनेस के पाप में मत लाना, पर पवित्र तो बनना है। ये मांग है इस वक्त के परमेश्वर की। पवित्र आत्मा को ना देने से पहले उसने कहा, आई नो यू आर वीक बट आई विल गिव यू हेल्पर, आई विल गिव यू हेल्पर। मैं अपना सहायक दूंगा, एंड यू विल बी लिव होली एंड राइचियस लाइफ। और अनेक लोग पवित्र आत्मा के संसार में मौजूद होने के बावजूद भी दे आर वीक। वो नहीं पढ़ पाते परमेश्वर के वचन को, वो नहीं स्पेंड करते प्रार्थना में वक्त, वो नहीं कर पाते उपवास, वो अपने दिल को नहीं जांच पाते, वो अपनी सफाई नहीं कर पाते। मैं तो कमजोर हूं, प्रभु जानता है। प्रभु कुछ नहीं जानता। प्रभु ने पुराने नियम में भी यही कहा और नए नियम में भी एक वचन सिमिलर है। लेविटिकस चैप्टर 25 में और फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 and 16 में भी क्या, बी होली बिकॉज आई एम होली गॉड। पहले इस प्रकार की विधियों से इंसान को अपने आप को पवित्र करना पड़ रहा था, मगर अब पवित्र आत्मा के द्वारा उसे पवित्र तो बनना पड़ेगा, क्योंकि उसने अब हेल्पर दे दिया है, अब सहायक दे दिया है। अब हमारे पास बहाना नहीं है, हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। वो तंबू बनाने में लगा हुआ है, हमें ईश्वर के निवास स्थान को वो हमारे अंदर तैयार करना चाह रहा है ताकि वो उसमें वास करे। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो वो लोगों के अंदर क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? सफाई, एक सुंदर श्रेष्ठ दुल्हन। वो देखेंगे अपना मंदिर। जब मंदिर तैयार होगा, यीशु कहेंगे यहां मैं वास कर सकता हूं। बस वही उठेगा, सारे मंदिर उठाए जाएंगे, बाकी यही रह जाएंगे। हम में से ऐसा कोई ना, और कुछ लोग हो सकते हैं जो यही रह जाएंगे इतना वचन सुनने के बावजूद भी, क्योंकि वो नहीं कर सकते। उनको इतनी भूख नहीं है ईश्वर की, उनसे नहीं होता इतनी प्रार्थना, वो नहीं कर सकते इतना वचन अध्ययन। उन्हें संसार चाहिए, किसी भी हद में चाहिए। वो मौत के दिन से भी नहीं डरते। देखो, उतना ही कमाओ जितना कि आपकी जरूरतें पूरी हो। जरूरतें मतलब योर बेसिक नीड्स। एसेंशियल लाइफ के लिए जियो, वो ज्यादा अच्छा है। कंफर्ट में जा सकते हो,
पर लग्जरी में मत जाओ। लेट गॉड इंक्रीज यू। एक प्रभु के दास ने कहा, गर्मी है तो मैं फैन से काम चला दूंगा, ये एसेंशियल है। कूलर मेरे लिए कंफर्ट हो जाएगा, पर एसी मेरे लिए लग्जरी हो जाएगा। And I have to choose। मुझे चुनना है कि मैं कैसे जीऊं। और दुख की बात, ये सबसे ज्यादा लोग लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। यदि तुम्हारे पास खाने और पहने ओढ़ने को हो, इसी पे संतोष करना चाहिए। और एक घर होना चाहिए, मगर घर में ये छत भी अच्छी है, पर नहीं, छत के अंदर भी मुझे डिजाइन चाहिए। खाओगे क्या उस छत को? पौलुस सिखाता है, लेट गॉड इंक्रीज यू। प्रभु बढ़ा रहे हैं, दैट्स ओके। इतनी शक्ति आपको देने, दैट्स ओके। पर नहीं है तो आप क्यों कॉपी कर रहे हो संसार? एक तंबू बनाने में अपने आप को वक्त लगाओ, इन चीजों में नहीं। घर हो मगर घर का डिजाइन ऐसा हो, छत हो मगर छत सिंपल ना हो, फैन हो मगर लाइट वाला हो, एसी हो मगर वॉइस टॉकिंग वाला हो। एसी ऑन हो गया। एसेंशियल लाइफ के लिए जीना चाहिए हमें, बेसिक लाइफ कंप्लीट। एंड यू रिमेंबर ऑलवेज थिंग, बेसिक चीजें हमेशा सस्ती होती है, याद रखना। थैंक गॉड प्रभु ने बेसिक नीड्स को सस्ता बना के रखा है। हालेलुया। ये हर एक इंसान की पहुंच में है। थैंक गॉड कि बेसिक नीड्स हमेशा हमारी अप्रोचेबल होती है। पर हमारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा दुख देता है, पर ठीक है। पर लग्जरी बहुत ज्यादा दुख देता है। लेट गॉड इंक्रीज यू। वो अपने आप होगा, मगर आप अगर किसी चीज में आप खुद मेहनत करना चाहते हैं, तो अपने आप को एक अच्छा तंबू बनाने की कोशिश करें। स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर। जैसे यीशु की देह सड़ने ना पाई, क्योंकि वो यीशु की देह थी, क्योंकि ही वाज होली मैन। उसके पद चिन्हों पे चलने वाले हमें विश्वासी कहा गया। यदि हम एग्जैक्टली वैसे चलेंगे जैसे क्राइस्ट का वचन कहता है, हम भी सड़ने वाले नहीं हैं, पर हम जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु मर के जी उठा, हमें भी पाप के लिए मरना है और जी उठना है। संसार के तंबू बनाने में सरदर्द हो जाता है ना, क्या क्या, कौन सी लकड़ी, कौन सा चांदी, सोना, बकरी के बाल, कितने बाल बटोरे होंगे तब जाकर रस्सी बनी होगी। 50 हाथ, 10 हाथ, 15 हाथ, आधा इंच भी आगे नहीं करना, मर जाएंगे। इतने रूल्स एक तंबू बनाने में, ताकि मैं वास करूं। और जब परफेक्ट तरीके से बना तंबू, देन ही डवेल्स। जब आप बिल्कुल परफेक्शन में आएंगे, देन गॉड विल रिवील हिमसेल्फ इन यू। खुद प्रभु अपने आप को आपके अंदर रिवील करेंगे। फिर अभी आपको इस संदेश सुनकर ये नहीं लगना चाहिए कि आप हो गए वैसे। सुनने से नहीं, इस पर कार्य करने से होगा। यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं। चर्च, कलीसिया, यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कितने दिन यहाँ प्रचार करेंगे। ये आखिरी संदेश हो सकता है। So live each day as your last day। आज एक सच्चा तंबू होने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दो। And read His word। Spend your time in prayer। मैं प्रभु के दास को जानता हूं, बहुत टफ, वो भी इसी संसार में। सुबह से लेके शाम तक ऑफिस का काम, कई बार कहते 10 बज जाता है मुझे आते आते, पर 10 बजे आने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, कपड़े पहनता हूँ और अपनी पत्नी से कहता हूँ तुम खाना रेडी रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। वो अपने कमरे में जाता है, लॉक लगाता है। लॉर्ड स्ट्रेंथन मी। मुझे बल दीजिए। आई एम वीक। मैं थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बट मैं अगर मर गया तो मैं नर्क चला जाऊंगा। स्ट्रेंथन मी नाउ। आई वांट टू प्रे लॉर्ड। कहता 5-10 मिनट में इतना पुकारता हूँ, सडनली आई रिसीव पावर इन माय बॉडी, इन माय सोल। इतने थकावट के बावजूद कहता मैं 12-12:30 तक प्रार्थना में पहुंच जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मेरे चेहरे पे रोशनी होती है जब मैं नीचे डाइनिंग पे उतरता हूँ, और मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना रखा होता है। खाने के बाद ही मैं धन्यवाद के साथ सोता हूँ। कदाचित मेरी आंखें बंद हुई, अब मैं हेवन में खोल सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उस एक व्यक्ति की स्थिति है जिसको किसी भी कीमत पे ईश्वर चाहिए। उसने केसर को पूरा दिन भर दिया, अब जो भी वक्त मिला वो प्रभु का है। क्या आप ऐसा करते हैं? ओ प्रभु, तुझे पता है कितने थका हुआ हूं मैं, कितना परेशान हूं। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग पे, वो भी नहीं होती पूरी। और ऐसे में अगर मर गए, वो आखिरी दिन हुआ आपका,
You will open your eyes in hell. इस झूठे संदेश और सुसमाचार में मत जाना जो परोसा जाता है इतने सालों से। जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव। पौलुस के लेटर्स को पढ़ो। विथ वर्क, कामों सहित विश्वास, कामों सहित विश्वास। काम नहीं तो विश्वास नहीं। हेल्प अस विद दिस नाउ। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। एक तंबू बनाने में कोशिश। आपने कई बार देखा है, आपके पास एक गवाही है मेरी। मैं ईश्वर से बात करता हूं, मैं सुनता हूं आपके लिए, पर इसके पीछे परिश्रम है। As I talk to God, पर उसके पीछे क्या प्लेटफॉर्म सजाना पड़ रहा है, ये खून के आंसू है। एनीवेयर एनी टाइम जब मैं कहीं प्रचार के लिए जाता हूं तो मैं कहता हूं क्या कहूंगा अगर मेरे पास उस वक्त के लोगों के लिए, उनके लिए आवाज नहीं होगी। वेरी इजी टू प्रीच अबाउट योर लाइफ फ्रॉम द बाइबल, बट मुझे ये कैसे मालूम होगा कि आप वहां क्या कहने चाह रहे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम। I spend my time in prayer. मैं प्रार्थना में इसलिए नहीं बैठता हूं कि मुझे वचन दे क्या बोलना है। मैं इसलिए बैठता हूं, क्लेंस मी, क्लेंस माय हार्ट, क्लेंस माय आईज, क्लेंस माय ईयर्स। सिर्फ शुद्ध बना के रख। खड़े होने के बाद वो खुद ही बताएगा मुझे क्या बोलना है। सिर्फ एक शुद्ध व्यक्ति चाहिए। अनेक लोग प्रार्थना में समय इसलिए बिताते हैं, ये वर्स, वो वर्स, ये वर्स, बट आई स्पेंड माय टाइम टू लिव होली एंड होली लाइफ एंड राइचियस लाइफ। तब लोगों की प्रश्नों के जवाब भी आते हैं, फिर उनके लिए मिरेकल्स भी होते हैं, और फिर वो सुधरते भी। आप लोग रोए, आपने गवाहियां दी ऑनलाइन में। इतना आसान नहीं है मेरे और आपके लिए। ये तभी हो रहा है कि हम तंबू बन रहे हैं और ईश्वर वहां वास करने लगा है। इसलिए आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं, मेरे सॉल्यूशन आ रहे हैं। हालेलुया। सो कमजोर मसीह जीवन जी के कोई फायदा नहीं ब्रदर सिस्टर। चाहे आपका नाम डेविड हो, चाहे आपका नाम जॉन हो, और यदि आप एक सिद्ध तंबू में उतर के नहीं आए, यू आर गोइंग टू हेल। उसमें मैं भी हूं। मैं जो इतना प्रचार यहां करता हूं, अगर मैं सिद्ध तंबू में उभर के नहीं आऊंगा, मैं भी नरक में जाऊंगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। दुल्हन के रूप अपने आप को सजाओ। सजाने के लिए पवित्र आत्मा आपका पार्लर है। दुल्हन को पार्लर में घंटों देने, वो सजा देगी। आपको घंटों खुदा के हाथ में देना, वो सजा देगा आपको अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। चुगली पर भी ध्यान है, मुंह से कुछ भी निकल रहा है। नो प्रेयर एट ऑल, नो रीडिंग टू मच, नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, एंड यू सेड आई एम अ बिलीवर। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जब सिद्ध तंबू तैयार हुआ तो ईश्वर की आवाज आती, मूसा हियर आई एम लॉर्ड। परमेश्वर वहां होता था। तंबू में फ्लेम उतरता था और इजरायली कहते थे, मूसा ना गॉड इज देयर, तुम जाके बात करो। दिखता था। जब आप ऐसे सिद्ध तंबू में उतर के आते, गॉड विल स्पीक थ्रू योर वॉइस। फिर लोग सुनते सुनते बदलते, उनको मालूम है इंसान नहीं बोल रहा, गॉड इज टॉकिंग टू मी। So may God bless His word. May God bless you. अपने हाथ को अपने दिल पे रखो और सिद्ध तंबू होने के लिए उससे प्रार्थना करो। ऑनलाइन सिद्ध तंबू बनने के लिए प्रार्थना करो। लॉर्ड जीसस, आपने मूसा को वो सारा तंबू का नमूना दिखाया, वो कैसी कैसी वस्तु से बनेगा, वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। इसके बनने के पश्चात आप निवास करेंगे। आज वो तंबू हम हैं प्रभु। आपने हमें वो तंबू होने के लिए चुना और आप हमें एक शुद्ध तंबू में बदलना चाहते हैं प्रभु। ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, मगर हमें इसमें अपनी इच्छा को आपके सम्मुख झुकाना है। Let your will be done, Father. आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो हमारे लोगों पे उंडेल दीजिए स्वामी। इनमें से कोई भी नरक ना जाए प्रभु।
वहां की आग कभी नहीं बुझेगी, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा प्रभु। वहां पर जाने के बाद कभी कोई लौट के नहीं आएगा प्रभु। आपका अभिषेक दास दाऊद कहता, मरने के बाद मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी प्रभु। जीते जी मुझे यह अनुग्रह मिला है कि मैं सिद्ध तंबू में तैयार किया जाऊं। प्रभु मेरे लोगों को सिद्ध तंबू बना दीजिए प्रभु। You bless them with thy mighty Holy Spirit। आपके आत्मा के द्वारा ये जाने कि इनकी आंखें कैसी होनी चाहिए, इनका मस्तिष्क विवेक कैसा शुद्ध होना चाहिए, जिसके लिए आपने अपना कीमती खून बहाया, और जैसा लिखा है कि ताकि वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से आजाद कर दे। You heal their conscience, Lord। प्रभु अपने खून से इनके कानों को शुद्ध कर, किसी ओछी, अश्लील और गंदी और झूठी बात पर इनके कान न लगे। सिर्फ तेरी आवाज को सुनने के लिए इनके कान खुल जाए स्वामी। सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए इनकी आंखें खुल जाए स्वामी। You bless their tongues with life in Jesus name। उलट फेर की बातचीत, झूठ, निर्लज्जता की बातचीत, हर एक अधर्म शब्द, मृत्यु के शब्द इनकी जबान से निकाल फेंकिए पिता। इनकी जबान को शुद्ध कीजिए, इनकी जबान में जीवन को लेकर आए। इनके दिल को साफ करो, इनके दिल में आप निवास करो, इनके मन पर आप राज्य करो। You prevail upon them in Jesus name। इनका शरीर आपका पवित्र मंदिर बन जाए, वो निवास स्थान जो सिद्ध है, जिसमें आप वास करते हैं प्रभु। आप इनमें वास करें प्रभु, आप इनमें वास करें प्रभु, आप इनमें वास करें प्रभु। जब एक सिद्ध तंबू में बदलेंगे आत्मा के द्वारा, तभी आपकी भरपूरी को महसूस करेंगे। अकेलापन चला जाएगा, निराशा चली जाएगी, हर एक पीड़ा चली जाएगी, हर एक परेशानी चली जाएगी, हर एक सवाल का जवाब होगा। इस बात का एहसास होगा कि जब आप उतरेंगे, ये हवा में उठा लिए जाएंगे, ये बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा, सुंदर दुल्हन के रूप में अपने बच्चों को तैयार करो। सुंदर दुल्हन के रूप में आप इन्हें तैयार करो। मामा श्रृंगार से आप इन्हें सजाओ प्रभु। You dwells in the heart in Jesus name। बाप की हर एक इच्छा को, बाप की हर एक लालसा को, बाप के हर एक मजे को दूर कीजिए स्वामी इनके अंदर से। वचन पढ़ने की भूख और प्यास आप इनको दें, प्रार्थना करने की भूख और प्यास आप इनको दें। मरे हुए कामों से आप इनको आजाद करें। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई दूर करें स्वामी। इनके हृदय से हर एक प्रकार का आलस से दूर कर दे यीशु मसीह। मेक देम क्लीन, मेक देम हैप्पी, मेक देम होली, मेक देम राइचियस इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। योर मर्सी अपॉन देम। आज की शिक्षा के द्वारा आप इन पे कृपा करें। नाउ यू हील द ब्रोकन हार्ट, heal the broken soul, and heal their bodies in Jesus name। इनके शरीर में जहां कहीं भी दुर्बलता है, निर्बलता है, अपने हाथों को वहां लगाएं। Now you touch them, Lord, and heal my people। Heal their heart conditions, heal their eyes, heal their internal organs, heal their physical organs। मौसम के बदलने से जो तकलीफ इनके शरीर में हो रही है, प्लीज यू हील देम लॉर्ड। आप इनको चंगा करें, सर से लेकर पांव के नखून तक, इंटरनल और फिजिकल ऑर्गन्स में संपूर्ण चंगाई आने के लिए प्रार्थना करता हूं। हील देयर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान आपको दें, अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको दें। मांस, हड्डी, लहू को खुश करने के चक्कर में ये प्रभु आपका तिरस्कार ना कर दे। मात्र ज्ञान के आधार पे विश्वास नहीं, मगर आज्ञाकारिता के साथ विश्वास नजर आए। जो कोई भी इनकी संगति करे वो आपका दर्शन पाए प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, मेरे जीवन से अनेक पापी मन फिराएंगे, वैसे इनके जीवन में जो लोग संपर्क करें वो पापों से मन फिरा लें। You mercy upon them, you lead them,
यू गाइड देम प्रभु। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, परंतु तुम मेरे पीछे हो लो, ये आपने शिक्षा दी प्रभु। ये आपके पीछे हो ले प्रभु, आप इन्हें स्वस्थ करें प्रभु, और एक श्रेष्ठ दुल्हन के रूप में तैयार करें। आपकी दुल्हन जो निर्दोष और परिपक्व हो, ताकि जब आपका आगमन तो उठाई जाए। You forgive us and cleanse us, and thank you for doing it, Lord। आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं।